हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र को कैसे ऑनलाइन बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप में गूगल को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करना है सर्विस प्लस और इसको टाइप करने के बाद इसको सर्च करना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे आप एक नए पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पेज पे आने के बाद आपको RTPS 4 पे क्लिक करना है। चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सर्विस प्लस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, यानी आप यहाँ से आवासीय प्रमाण पत्र जो होता है, निवास प्रमाण पत्र, उसको बना सकते हैं। और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, यानी आप यहाँ से तीनों प्रमाण पत्र को आसानी से ऑनलाइन बनवा सकते हैं। तो सबका प्रोसेस सेम है, जाति, आय और निवास तीनों का प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पे हमको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। अब पूछ रहा है कि आप किस अंचल स्तर से बनवाना है कि अनुमंडल स्तर से या जिला स्तर से। तो जिस स्तर से आपको बनवाना होगा उस पर आपको क्लिक करना है। तो हमको अंचल स्तर से ही बनवाना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पर आ जाएंगे और इस पेज में आपको कुछ फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर चलिए हम इसको भरते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है जेंडर, तो जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से पूछ रहा है कोई अभिवादन है, तो यहाँ पे लगाएंगे श्री या ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि यहाँ पे नाम डालना है, तो चलिए हम इसका नाम डाल देते हैं। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछ रहा है, तो सॉरी स्पेलिंग गलती हो गया। और यहाँ पे डालने के बाद आपको स्पेस दबाएंगे तो आपका हिंदी में भी यहाँ पे हिंदी में भी लिख देगा। देखिए हिंदी भी हो गया यहाँ पे। उसके बाद पूछ रहा है कि फादर नेम, चलिए हम यहाँ पे फादर नेम डालते हैं। ब्रेस कुमार। और यहाँ पे मदर नेम, सॉरी रीता सिंह। अब यहाँ पे पूछ रहा है हस्बैंड नेम, तो हस्बैंड नहीं तो रहने देते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो अगर नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम स्टेट डाल देते हैं। स्टेट डालने के बाद आपको यहाँ पे ज़िला अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम अपना ज़िला को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अनुमंडल को सिलेक्ट करना है। अनुमंडल सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे। चलिए हमारा जो ब्लॉक है वो गोपालगंज ब्लॉक है, तो गोपालगंज रहने देते हैं। उसके बाद से पूछ रहा है कि आप ग्राम पंचायत में आते हैं या किस में आते हैं। तो यहाँ पे हमको ग्राम पंचायत सिलेक्ट करना है। अगर आप नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत से आते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से आपको वार्ड नंबर डालना है। चलिए हम यहाँ पे अपना वार्ड नंबर डालते हैं। वार्ड नंबर डालने के बाद आपको ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम अपना पंचायत को यहाँ पर डाल देते हैं। पंचायत को डालने के बाद आपको यहाँ पे अपने विलेज नाम यानी अपने गांव का नाम डालना है। और गांव का नाम डालने के बाद स्पेस दबा देना, जिससे कि यह हिंदी हो जाएगा।
उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस अपना डालना है, जो भी पोस्ट ऑफिस है अब यहाँ पे लिख देंगे। पोस्ट ऑफिस डालने के बाद आपको थाना डालना है। थाना डालने के बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड को डालना है। तो चलिए हम पिन कोड को भी डाल लेते हैं। पिन कोड डालने के बाद आप नीचे देखेंगे कि एक चेक बॉक्स दिया है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका वर्तमान पता जो है वो ऊपर वाले पता के जैसा है, तो इसको क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो आप भरेंगे। तो मेरा सेम है तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद से आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे लिखा है कि आवेदन का फ़ोटो, यानी जो आवेदक है उसका फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है। तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपने अपने कंप्यूटर या मोबाइल में जहाँ भी उस फ़ोटो को रखा होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे फ़ोटो रखे हुए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम ओपन पर क्लिक करते हैं। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो इस फॉर्म में अपलोड हो जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और अपना पेशा को डालेंगे। तो जैसे यहाँ पे छात्र है तो इसको छात्र रहने देते हैं। इसके बाद से कैटेगरी को डालेंगे। तो अनुसूची 2 में आते हैं तो अनुसूची 2 को डालेंगे। अनुसूची 2 डालने के बाद पूछ रहा है कि जाति कौन सा है, तो जाति पे सिलेक्ट करेंगे और जो जाति है उसको डालेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारा कुशवाहा कोयरी जाति है तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। आप अपने अनुसार आपका जो जाति होगा उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और नीचे तरफ आने के बाद यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन यानी कैप्चा को फिल करना है। तो चलिए हम इस कैप्चा को डालते हैं। कैप्चा को डालने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे एक प्रोसीड का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे इसको पढ़ लेना है और इसके बाद से ओके पर क्लिक करना है। चलिए हम इसको ओके पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे यह आपको एक नए पेज में भेज देगा। इस पेज पर आने के बाद आपने जो फॉर्म में सारा डिटेल फिल किया हुआ था वो सभी यहाँ पे शो होगा। तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे और यहाँ पे आप चाहेंगे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारा सब सही है। अगर आपका कुछ गलत हो गया तो आप यहाँ पे एडिट में आके एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं तो सही है तो इसको रहने देंगे। उसके बाद से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे अटैच एनेक्चर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहाँ पे आपको अपना दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना है। इसके लिए आपको सिलेक्ट वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा है कि आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, जैसे कि मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि। तो हमारे पास आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है और यह डॉक्यूमेंट्स आपका 1 MB से कम होना चाहिए और PDF JPG फाइल में होना चाहिए। तो चलिए हम चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया था, जैसे कि हमने आधार कार्ड सेलेक्ट किया हुआ था, तो अपने आधार कार्ड को यहाँ से अपलोड करेंगे। तो चलिए हम अपने आधार कार्ड को यहाँ से अपलोड करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अपने आधार कार्ड को रखे हुए हैं, आपको इसी फॉर्मेट में आधार कार्ड को बना लेना है, यानी दोनों साइड वाला एक ही तरफ। आप इसे पेंट से आराम से एडिट कर सकते हैं और इसको अपलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप फिर वैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे करने के बाद सेव एनेक्चर करेंगे, यानी यह डॉक्यूमेंट्स सेव हो जाएगा। सेव होने में कुछ टाइम ले रहा है। सेव होने के बाद आपके सामने कुछ एक और नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आप जैसे ही आएंगे तो आप देखेंगे कि आपने जो जो भी फॉर्म में फिल किया हुआ था वह सभी यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आपने जो दस्तावेज में आधार कार्ड को अपलोड किया है यहाँ पे शो होगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे आधार कार्ड आपका दिखाई देगा, यानी जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो यहाँ पर शो होगा। अगर आपने गलत किया है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है वह पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा और आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि आपका सारा विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। यहाँ पे आपका आवेदन संख्या दिया हुआ है,
और यहाँ पे आपका नाम, अपने पिता का नाम या अपने माता का नाम सब यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे जो सेवा प्रदान करने की तिथि है वो भी दिया हुआ है, यानी आपका प्रमाण पत्र कब तक बन जाएगा। तो यह टोटल 10 दिन का समय लगता है। आपका सर्टिफिकेट 10 दिन में नहीं बन पा रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, या 2-4 दिन लेट से भी बनता है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करना है, तो आपका जो पीडीएफ है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड करके इस पीडीएफ को आपको प्रिंट आउट ले लेना है, या आप इसको कहीं पे सेव कर लेना है। फॉर्म को ऑनलाइन करने के 10 दिनों के बाद आपको फिर से सर्विस प्लस के वेबसाइट पे आना है और डाउनलोड वाले सेशन में जा कर के आपको अपने एप्लीकेशन नंबर और नाम डाल करके उसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो हम एक और वीडियो इस पर डाल देंगे, जिससे आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। यह छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ऑनलाइन करने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपके समस्या को सॉल्व कर सकें। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।